जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथियों। हमेशा की तरह आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूँ। पिछले कोविड का जो लगातार दौर पूरे विश्व में 3 वर्ष चला, जिसकी वजह से समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस ट्रेन को भी भारत सरकार ने बंद कर दिया था और भारत आने के लिए हिंदुओं को वीज़ा देना भी बंद कर दिया था। जैसे ही कोविड काल पूरे विश्व में समाप्त हुआ, एक बार फिर से भारत सरकार ने वीज़ा देने का कार्य शुरू किया। हालांकि समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस ट्रेन को तो नहीं खोला गया है अभी तक, परंतु धार्मिक वीज़ा के साथ साथ विजिटर वीज़ा देना भी भारत सरकार ने आरंभ कर दिया। और उसके परिणाम स्वरूप धार्मिक वीज़ा पर अकेले अगर जोधपुर की बात करूं तो लगभग जोधपुर में 500 से 600 हिंदू पाक विस्थापित धार्मिक वीज़ा लेकर के भारत में स्थायीवास रहने के लिए आ चुके हैं और वो लोग अप्लाई भी कर चुके हैं स्थायीवास के लिए। और पिछले कई वर्षों से लगातार पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू माइग्रेट कर रहे हैं और भारत सरकार, चाहे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, वो भी हमेशा उन्होंने अलग अलग समय पर हिंदू पाक विस्थापितों को राहत प्रदान हो, इसके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई। भारतीय नागरिकता देना आरंभ किया। 2019 में 31 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और 9 स्टेट गवर्नमेंट को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। और उससे साफ दिखता है भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की नीतियाँ कि वो चाहते हैं कि जो धार्मिक अत्याचार और उत्पीड़न से प्रताड़ित होकर के हिंदू भारत में शरण लेते हैं, उनको भारत में राहत प्रदान हो, चाहे वो भारतीय नागरिकता की बात हो या फिर और जो भी है मूलभूत सुविधाएं हो, उनमें भी भारत सरकार ने काफ़ी छूट दे रखी है। जैसे कि आधार कार्ड बनने की परमिशन देना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की परमिशन देना हो, खुद के नाम की प्रॉपर्टी खरीदना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो, इस तरह की कई सुविधाएं भारत सरकार ने हिंदू पाक विस्थापितों को दी। और स्टेट गवर्नमेंट, मैं राजस्थान सरकार की बात करूं तो श्री अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनकी भी साफ नीयत दिखती है कि हिंदू पाक विस्थापितों को राजस्थान में सेटल किया जाए और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देखते हुए उनको रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। जो भी सरकार ये समझती है कि हिंदू पाक विस्थापितों को ये सुविधाएं देने से उनकी तकलीफ़ों में कमी होगी। और केंद्र सरकार भी लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि हिंदू पाक विस्थापितों को भारत में बसाया जाए और उनकी तकलीफ़ें कम हो। परंतु दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जिस पे मैं बात आज कर रहा हूँ, जब भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की साफ नीति है और राजस्थान सरकार ने हिंदू पाक विस्थापितों के लिए जैसलमेर सहित जोधपुर में भी कॉलोनी काटी है और मुख्यमंत्री महोदय भी ये चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है कि हिंदू पाक विस्थापितों को बाकायदा कानूनी तरीके से उन लोगों को बसाया जाए। परंतु बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जैसे ही हिंदू पाक विस्थापित पाकिस्तान से बड़ी संख्या में माइग्रेट करना शुरू करते हैं और भारत में वो शरण लेते हैं, तो जोधपुर के जो भू माफिया है वो जोधपुर के अलग अलग जो कॉलोनियाँ हैं, जिसके पास में जेडीओ की जो ज़मीन है या फिर नगर निगम की ज़मीन है या वन विभाग की ज़मीन है,
उस पर भूमाफिया कब्ज़ा करते हैं। भूमाफिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ये लोग क्या करते हैं कि जेडीओ की ज़मीन या नगर निगम की ज़मीन हो या फिर चाहे वो वन विभाग की ज़मीन हो, उस पर ये लोग कब्ज़ा करते हैं और लोगों को ये जताते हैं कि हम ये सभी प्लॉट जो हिंदू पाक विस्थापितों को बसा रहे हैं फ्री में देते हैं। परंतु सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि गरीब हिंदू पाक विस्थापित जो पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के आते हैं, अपना सब कुछ बेचा करके यहाँ बड़ी मुश्किल से भारत में आकर के शरण लेते हैं, उन लोगों को ये जो भूमाफिया है, ये लोग 1 लाख से लेकर के 2 लाख 3-3 लाख रुपए तक प्रति प्लॉट, जिसकी साइज़ 20 बाय 45 या 20-50 की साइज़ होती है, जो जेडीओ की ज़मीन है और लिखत में कुछ नहीं दिया जाता, उसमें डॉक्यूमेंट्स के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता, केवल कब्ज़ा दिया जाता है हिंदू पाक विस्थापितों को। और ये धंधा, ये गोरख धंधा पिछले 4-5 वर्षों से लगातार चल रहा है। हमने बार बार सरकार से ये विनती की है और हम चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हिंदू पाक विस्थापितों के लिए बाकायदा कॉलोनियाँ काटे, आसान किस्तों पर हिंदू पाक विस्थापितों को प्लॉट दें ताकि हिंदू पाक विस्थापितों को रहने में सुविधा प्राप्त हो। लेकिन भूमाफिया ऐसा नहीं चाहते। भूमाफिया ज़मीनों, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके गरीब हिंदू पाक विस्थापितों को बहुत ही बड़े महंगे दामों में बेचते हैं। और इसमें भूमाफिया का जो जितने भी भूमाफिया है, इनके सबसे ज़्यादा जो शिकार होते हैं वो भील समुदाय के लोग होते हैं और कुछ हद तक मेघवाल समाज के जो लोग हैं वो इन भूमाफियाओं का शिकार होते हैं। पाकिस्तान से माइग्रेट सिर्फ मेघवाल समाज के या भील समाज के लोग नहीं करते, बल्कि 36 जातियां करती है। बाकी सभी जातियां जो है अपर कास्ट की जातियां ले लीजिए, वो सब पढ़ी लिखी है, वो ऐसे भूमाफियाओं के झांसे में नहीं आती। ये लोग जो भूमाफिया है, ये केवल टारगेट भील समाज के लोगों को ज़्यादातर करते हैं और थोड़े बहुत मेघवाल समाज के लोगों को गवर्नमेंट की और जेडीओ की जो ज़मीन है वो इन लोगों को 2-2 लाख रुपए प्रति प्लॉट के हिसाब से बेचते हैं। मैंने कई बार इस गोरख धंधे के विरुद्ध आवाज़ उठाया, मुझे जान से मारने की धमकियां भी दी गई, लेकिन मैं चुप नहीं बैठा। मैं आज भी अपने संगठन के माध्यम से और समस्त हिंदू पाक विस्थापितों के माध्यम से राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से विनती करता हूं और जोधपुर जेडीओ से और जोधपुर नगर निगम से भी ये विनती करता हूं कि कृपया करके ऐसे भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हिंदू पाक विस्थापित जो पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न से प्रताड़ित होकर के भारत में शरण लेते हैं, उनको रहने के लिए उचित दामों पे, जो गवर्नमेंट की जो जेडीओ की जो डीएलसी रेट है, उस पर जो भी हिंदू पाक विस्थापित स्थायीवास के लिए अप्लाई करता है, उनको रहने के लिए भूमि दी जाए। ये मैं भारत सरकार, राजस्थान सरकार, जोधपुर जेडीओ और जोधपुर नगर निगम और राजस्थान के तमाम राजनीतिक दलों से और भारत के तमाम राजनीतिक दलों से ये विनती करता हूँ कि कृपया करके ऐसे भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और गरीब हिंदू पाक विस्थापितों को भारत में आसरा मिले, उनका अपना आशियाना हो, इसके लिए कोई अच्छी स्कीम काटें और आसान किस्तों में गरीब हिंदू पाक विस्थापितों को प्लॉट दिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।